पिंडी स्टेडियम में बोलर्स की धुनाई की दास्तान जारी और सारी है। कहीं पे ये स्टोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक और पनिशिंग डे था बेचारे बॉलर्स के लिए। मगर क्या खूब मुकाबला हुआ, यानी कि मजेदार चौके छक्कों की ये गेम है। खैर T20 वैसी बैटर्स के हक में लिखी गया है ये फॉर्मेट, और इसकी एक बहुत ही नुमाया झलक हमें पिंडी क्रिकेट ग्राउंड में मिल रही है और मुतवातिर मिल रही है। यानी कि ये तो रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस हो गई, 250 पे 250। रायली रूसो ने अपने करियर की PSL की शायद सबसे शानदार रन चेजिंग में इनिंग्स दिखाई और बॉलर्स ने घुटने टेक दिए। इसमें अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए उन्होंने और बताया कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, देखिए जब आप पे हमला होता है ना तो फिर आपका ज़हन जो है ना वो माउफ हो जाता है, वो नेगेटिव स्पाइरल में नीचे गिर जाता है, झगड़ा जाता है और आपको समझ नहीं आती क्या करें। और वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना बड़ा जरूरी है और थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की भी जरूरत होती है कि ये बैट्समैन है, इसकी ये फेवरेट शॉट है, इस लेग पे मारता है तो शायद मैं दूसरी तरह इसको जेर कर सकता हूं, या मैं इस तरह से पहले से ही मुझे पता चल जाए कि इसने अब शॉट क्या खेलनी है तो मैं वो वाला बॉल ही नहीं करूंगा। बट बड़ा मुश्किल हालात हैं। मगर अब्बास अफरीदी ने बताया कि अगर आप वाइडर एंगल के ऊपर स्लोअर बॉल करेंगे जो कि बैट्समैन की रीच से दूर होगा तो शायद आपकी बचत हो सकती है। बाउंसर का इस्तेमाल मैं समझता हूं यहाँ पे बॉलर्स कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगले बॉल पे धुनाई है, लेंथ बॉल पता ही नहीं है लेंथ इस बॉल पे क्या करना है। सो यॉर्कर या तो करें, उसमें भी आजकल 3-4 किस्म की शॉट्स बल्लेबाज खेल लेते हैं, लैप स्वीप भी है और रैम्प शॉट भी है। सो वो अगर प्रेशर में यॉर्कर करें आप तो फुल टॉस गिर जाती है, वो भी चौके छक्के पे चली जाती है। मेरे ख्याल में बाउंसर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इसी तरह से अनलेस कि आप राशिद खान है जो कि विकेट टू विकेट बॉल करने की अगर आप में एहलियत है तो फिर ही आप एज अ लेग स्पिनर या एज अ स्पिनर आप बच सकते हैं। कहीं आपने विकेट दी तो गेंद जो है वो ऊपर चांद पे चला जाता है। मुकाबला इसलिए भी ये उम्दा था क्योंकि एक मस्ट विन गेम थी दोनों टीम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब हमें पता चल गया है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं, तीसरी टीम। सो उसका भी एक तरह से प्रेशर होता है। एक और चीज जो नजर आई वो ये कि ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान ने प्रेशर बेहतर हैंडल किया और रन चेजिंग आसान होती जा रही है। इवनिंग में रन चेज जो है वो ऐसा लग रहा है कि 250 आराम से हो जाएगा और शायद आप कोई 15-20 रन शॉट जा रहे हैं। सो आगे चल के मेरे ख्याल से सिंपल सी कहानी है, जब तक यहाँ पे मैचेस हैं और लाहौर शिफ्ट नहीं होता है ये मुकाबले, तो आप रन चेजिंग के ऊपर तवज्जो दें और कोशिश यही करें कि कहीं 6-8 बॉल का, ओवर की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ गेंदों की बात कर रहा हूँ कि कहीं अगर अच्छे आपने कर दिए उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सो एज अ बॉलिंग टीम आपको ये देखना है कि कहीं आपको थोड़ी सी भी मेजर लीवे या ब्रेक थ्रू मिलता है या विकेट गिरती है एक, तो फिर आप अगले 3-4 बॉल जो है ना वो बहुत तवज्जो से करें, क्योंकि ये अब जो मुकाबले रह गए हैं ये गेंदों के हिसाब से रह गए हैं। कुछ 6 बॉल किसने अच्छे किए, 6 बॉल ज्यादा किसने खराब कर दिए और मुकाबला हाथों से निकल गया। पेशावर ज़ल्मी को बहुत मेहनत है अब दरकार, इसलिए कि अभी भी उनका आउटसाइड चांस तो है ही है क्वालिफाई करने का, मगर क्वेटा ग्लेडिएटर्स को भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई है और ये मुकाबला जो है ना फिर आगे चल के बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि एक अब क्वालिफाइंग पोजीशन रह गई है। बट हैट्स ऑफ टू द बैट्समैन, पहली दफा इस PSL में हमें जबरदस्त इस तरह की बैटिंग दिखने को मिल रही है, क्योंकि ये बॉलिंग लीग समझी जाती है, मगर साइम अयूब को देखें आप, बाबर आजम को देखें आप, इसी तरह से जो भी नए बच्चे आ रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं, अपने रिजवान को देखें या मोहम्मद हारिस को देखें, सॉरी रिजवान नहीं मोहम्मद हारिस को, उन्होंने भी आज इलेक्ट्रिक एक तरह से इनिंग्स खेली है और पता यही चलता है, पोटेंशियल ये है कि शायद हमारे पास इतना वसी पूल हो जाएगा T20 के प्लेयर्स का कि हम 2 टीमें बना दें। और बॉलिंग तो अच्छी चल ही रही है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी और ज्यादा सोच और समझ के साथ हमारे यंगस्टर्स को बॉलिंग करनी है और पहले तो अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को देखना है कि कहाँ पे आप मात खाते हैं, क्या आपकी क्वालिटीज हैं और क्या प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आप जो है वो जगह अपनी छोड़ देते हैं। सो प्रेशर में क्लैरिटी है, क्लैरिटी के बाद एक प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूशन है, ये सब यंगस्टर्स को याद करने वाली है। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ।
बूम बूम प्लेयर ऑफ द डे रायली रूसो। ये कमाल हो रहा है इस पीएसएल में कि एक तो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अपनी करियर की बेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं। सो ये रायली रूसो की क्लियरली बेस्ट इनिंग्स है जो T20 में खेले। इससे पहले जेसन रॉय ने खुद माना कि वो इससे बेहतर इनिंग्स नहीं खेल सकते थे। मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है ये ऐसी इनिंग्स खेले, मैच जिताए, कि पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाए। बट लर्निंग बहुत आप कुछ सीख सकते हैं, एक बेहतरीन लर्निंग कर्व है ऐसी इनिंग्स देखने के बाद हमारे यूथ का और यंगस्टर्स का, कि कैसे आपने हिट्स मारनी है, कैसे आपका पोस्टर होता है जब आप बड़ी हिट लगा रहे होते हैं, कैसे आप स्टेशनरी ज्यादा खड़े रहते हैं, बैलेंस क्या होता है आपका, किस बॉल पे हिट मारनी है, आपके चोजन एरियाज कौन से हैं, किस बॉलर पे ज्यादा अटैक कर सकते हैं, कब सिंगल आप ले सकते हैं। इसमें सिंगल की भी गुंजाइश है, हालांकि ये पिच बेइंतहा अच्छी है, बट फिर भी मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनाइज तरह से भी हिटिंग करें तो आप बहुत रन कर सकते हैं। सो रायली रूसो ने बताया, एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, उनको गेंद करना मुश्किल है, और दूसरा ये कि उनकी टाइमिंग लाजवाब, और ये बाउंड्री थोड़ी सी छोटी भी है, इसका भी एडवांटेज मिल जाता है, कई दफा मिस हिट भी छक्के हो जाती है। बट टेम्परामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग इनिंग्स थी, इतना बड़ा रन चेज इतनी आसानी से उन्होंने कर दिया और सिंगल हैंडेडली ये मुकाबला खत्म कर दिया। सो देखने की बात है, इनका टेम्परामेंट, इनकी शॉट सिलेक्शन, इनका बैलेंस एट द क्रीज, इनकी लंबा इनिंग्स खेलना, 50-60 करके ये खुश नहीं हुए थे, या काफी इन्होंने नहीं समझा कि मैंने काम कर लिया, पूरा एंड तक मैच लेके गए और मैच को जिताया। सो ये भी हमारे यंगस्टर्स के लिए सीखने वाली चीज है कि आपको फ्लैश इन द पैन नहीं बनना है, आपको 2 इनिंग्स में जादूगरी नहीं दिखानी, बट कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये मैच विनर बनना है। और ये जो 50-60 कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, इसको आगे लेके जाएं और सेंचुरी लगाएं, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है, आउटशाइन करें फॉरेन प्लेयर्स को इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में। आई एम श्योर वो वक्त भी आएगा, बट बूम बूम प्लेयर ऑफ द डे रायली रूसो के नाम, लाजवाब इनिंग्स खेले वो।